सबसे पहले आरती तोहार हो गौरा के ललनवा। पहले आरती तोहार हो गौरा के ललनवा। सबसे पहले आरती तोहार हो गौरा के ललनवा। गौरा के ललनवा गौरा के ललनवा। गौरा के ललनवा गौरा के ललनवा। जय हो जय हो आरती तोहार हो गौरा के ललनवा। सबसे पहले आरती तोहार हो गौरा के ललनवा। दुर्गा से पहले हो काली से पहले। दुर्गा से पहले हो काली से पहले। दुर्गा से पहले हो काली से पहले। जय हो जय हो गौरा से पहले त्योहार हो गौरा के ललनवा। गौरा से पहले त्योहार हो गौरा के ललनवा। राम से पहले और श्यामा से पहले। राम से पहले हो श्यामा से पहले। जय हो जय हो पहले त्योहार हो गौरा के ललनवा। सीता से पहले त्योहार हो गौरा के ललनवा। पहले त्योहार हो गौरा के ललनवा। सीता से पहले त्योहार हो गौरा के ललनवा। गंगा से पहले हो यमुना से पहले। से पहले हो यमुना से पहले। गंगा से पहले हो यमुना से पहले। गंगा से पहले हो यमुना से पहले। जय हो जय हो पहले त्योहार हो गौरा के ललनवा। सरयू से पहले त्योहार हो गौरा के ललनवा। गौरा के ललनवा। गौरा के ललनवा।
पे विराजमान हो जाएं। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोलिए श्री भागवत पुराण की। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की। बोलिए श्री सच्चंडी मैया की। जय श्री राधे राधे जय श्री राधे। बोलो नारायण भगवान की। जय। आज है यज्ञ का चतुर्थ दिवस। जय श्री राधे। के बेला में हम लोग पुनः उपस्थित हो जय गए श्री हैं। राधे जय श्री राधे। अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा वरुणालय, जो अकारण ही भक्तों पे कृपा करते हैं, ऐसे परम पिता परमेश्वर के वांगमय रूप शोभा श्री भागवत महापुराण रामचरितमानस तथा अकारण ही कृपा के बरसात देते हैं, ऐसे परमपिता परमेश्वर अयोध्याराज वृंदावन सरकार अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज यज्ञ मंडप में उपस्थित सभी देवी देवतागण, मंदिर में विराजित पूर्व पूजित सभी देवी देवतागण, सबको वंदन निवेदन। मंचासीन सभी वैदिक विद्वान, हमारे सहपाठीगण, परम पूज्य श्रद्धे हमारे सहयोगी बाबा अशोक बाबा, चंद्रमौली जी, सुनील जी और पप्पू जी, हमारे माननीय जजमान सेवक कहिए श्रद्धे हमारे रिंकू जी और सभी भक्त समुदाय, सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हमारे बीच पवन दुबे जी समाज सेविका, इनका हम लोग सर्वप्रथम सम्मान कर लें, क्योंकि अतिथि देवो भव। चलिए हम यही निवेदन करेंगे कि इस यज्ञ को परिपूर्ण करने के लिए आप लोग का सहयोग महत्वपूर्ण है। भगवान से यही निवेदन करेंगे कि आपका हर प्रकार का मनोकामना सिद्ध होता रहे। बोलो नारायण भगवान की। आपने अभी अभी हमारी माया सरस्वती द्वारा श्रवण कर रहे थे विवाह, राम जी का विवाह।
इससे पहले हमारे परम पिता परमेश्वर के परम भक्त जो इस संसार को ज्ञान दिए, ऐसे परम पिता परमेश्वर को हम लोग 2 शब्दों में मनाएंगे। गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, सभी लोग हाथ ताली बजाते हुए गोविंद बाबा गोपाल बोलो। ऐसे ही ठंडा लग रहा है, हाथ घुसाए रख रहे हैं अंदर, सॉल से बाहर निकालिए हाथ को, सभी लोग दोनों हाथ को ऊपर करिए, सभी लोग। अगर नीचे करेंगे विचार कर लीजिए, देखिए माता जी शर्मा रहे हैं, सभी लोग। अरे गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 जहो राधा रमण हरि गोविंद बोलो, बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि बोल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे बोलो नारायण भगवान की। जय। आइए आज हम लोग सर्वप्रथम सुनेंगे, आप लोग राम जी के विवाह के बारे में श्रवण कर रहे थे। आज हमें कृष्ण जन्मोत्सव मनाना है, आज मौसम भी उसी लायक है। भगवान तो बार बार आ जा रहे हैं, लेकिन निमटाण और केदलवासी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे भगवान से बड़े हैं भाई इन लोग को आरती दिखाओ तो बड़ी बात है। भगवान आ सकते हैं, आजकल भगवान से बड़े हो गए हैं भक्त, क्या करिएगा। पर ध्यान देना, जय श्री राधे। इस बार तो मिल गया है। यन्ना भाविता रूपम तस्सा कर्मण जागत, यन्नाहंकार भूतेभ्यो कर्णयोगी सरागत।
अगर हमें यह अहंकार होगा कि धनवान है, हम धनवान हैं और बीच पंडाल में बैठेंगे, पैसे वाले से बैठते हैं। चलो भगवान ऐसे ही अहंकार बनाए रखे। आज थोड़ा सा बारिश भी है, नारायण के कृपा से इंद्र भगवान भी ज्यादा ही बरस गए। इतना भी कृपा की बरसात नहीं चाहिए। बोलो नारायण भगवान की जय। अच्छा, एक प्रसंग है, बड़ा सुंदर प्रसंग। आज हम लोग कहते हैं कि विवाह, लेकिन आम जनता से सुना जाए तो कहेंगे रे आज फलनवा के बियाह है हो है। क्या कहते हैं? अगर थोड़ा सा उम्र में जाइए 50-60 के आसपास तो विवाह नहीं कहते हैं, कहते है ब्याह, फलना के ब्याह है, उसमें जाना है। वास्तव में कलयुग में ब्याह हो रहा है महाराज, विवाह कहाँ हो रहा है? विवाह होता था उस समय त्रेता में। देखिए विवाह में क्या क्या चीज मिलना चाहिए। सबसे पहले राम जी के विवाह को हम लोग उठाते हैं। सबसे पहले गांव का मिलना। आज हम लोग कुंडली मिलाते हैं, लेकिन पहले कुंडली नहीं मिलाया जाता था। लोग कहते हैं राम जी का विवाह ऐसे ही हो गया, आकस्मिक हो गया, कुंडली उंडली मिलान नहीं हुआ। पर ऐसा नहीं, सबसे पहले गांव का मिलान करिए। राम जी के गांव का नाम क्या है? अवधपुर। कितने अक्षर का? थोड़ा सा बोलिए उधर से। सीरियल देखना होगा तो बड़ा ध्यान से इसे करके देखेंगे ना, चुप लग रहा है वही चल रहा है। और रहला वाली माता तो और कहते हैं कि सबसे पहले गांव मिलना जरूरी है। तो अवधपुर, इधर अवधपुर मिला राम जी के घर और उधर जनकपुर। 5 अक्षर का अवधपुर और 5 अक्षर का जनकपुर मिला ना जी। इतना ही मिलना पर्याप्त नहीं है हमारा। विवाह में गांव का मिलना पर्याप्त नहीं है, और मिलाइए। अयोध्या में एक नदी बहती है, जनकपुर में भी एक नदी बहती है। अयोध्या में जो नदी बहती है उनका नाम क्या है? सरयू। खाए पिए नहीं है का आप लोग? इधर से आवाज दीजिए। अयोध्या में कौन सा नदी है? सरयू। कितने अक्षर का? 3 अक्षर का ना। और जनकपुर में भी एक नदी बहती है जिनका नाम है कमला। सरयू और कमला दोनों मिल गए ना जी। जय श्री राधे। 3 अक्षर का। इतना भी मिलना पर्याप्त नहीं है, तो कहते और क्या मिला है? अब बाबूजी के नाम जोड़िए तो दशरथ। कितना अक्षर है? दशरथ। और उधर सिरध्वज, ये भी मिला। अर्थात समधि का समधि से मिलना, ये भी विवाह का एक अंग है। इतना ही नहीं, राम जी कितने भाई हैं? सीता जी कितनी बहन है? ये भी मिला ना। राम जी का नाम कितने अक्षर का और सीता जी का? बताइए। पति पत्नी का भी नाम मिल गया महाराज। अभी भी संतोष नहीं हुआ है, अब मिलाइए। राम जी के भाई का नाम भरत है। कितने अक्षर का? और उधर चलिए मांडवी, है ना, ये भी मिला। अक्षर में मिलाइए। फिर भी संतोष नहीं हुआ तो लखन, और उधर मिलाइए उर्मिला। कुछ मिला कि नहीं मिला, उर मिलना जरूरी है। ब्राह्मण में पुर और क्षत्रिय में उर। उर मतलब जानते हैं क्या होता है? गोत्रवाद, है ना। तो ये मिलना जरूरी है। कुछ मिला कि नहीं मिला, उर मिला। लखन जी के साथ कौन मिला? उर मिला। अभी भी संतोष नहीं है। सबसे छोटका भाई का नाम जानते हैं ना? रिपुसूदन या शत्रुघ्न।
उधर सुत कृते, ये भी मिला। मिला ना जी। अब क्या क्या चाहिए? आज क्या मिला थे जानते हैं? ज्यादा पढ़ लिखे होंगे तो 8 लाख नेट है। मतलब हम मध्यवर्ती में चलते हैं, बहुत बड़े में नहीं जा रहे हैं। 8 लाख नेट और ललका बुलेट और बब कट बीबी और रंगीन टीवी। ये मिला कि नहीं मिला? और कुछ मिलाना जरूरी नहीं है। तो आप बताइए, जो 8 लाख दे के आएगा तो क्या आपके यहाँ चूल्हा चौकी करेगा? क्या विचार कर रहे हैं? खूब बेटा के पढ़ाइए लिखाइए। अब कहिए कि ना हमारे बेटवा इंजीनियर बनल है, 10 लाख 12 लाख से नीचे ना ले। 10 लाख तो जरूरी है। आप कभी भी लड़की के माता से या पिता से कभी नहीं मांगे कि संस्कार। आप तो कह दिए 10 लाख नेट, अब एगो 4 व्हीलर चाहिए। हमारे बेटा इतना पढ़ावे में लगल है, इतना पैसा लग गया है, और लगा है तो कहीं ना कहीं से निकालेंगे ना। तो बेटा को बेच दीजिए, निकल जाएगा। बेचते ही हैं। कभी भी आप लड़की के पिता से ये नहीं मांगते हैं कि मुझे संस्कार दो, संस्कारी बहू दो। आप सीधे सीधे कहते जितना धन मजबूत होगा उतना ही अच्छा विवाह होगा। तो कहाँ से राम और सीता वाला जोड़ी मिलेगा महाराज? कहाँ से राम जैसा और सीता जैसा सम्मान मिलेगा? एक हाथ से कभी ताली नहीं बजता है। जब बच्ची के पिता जो हैं अगर बेटी के विवाह करने जाते हैं तो सबसे पहले संस्कार को गिरवी रखते हैं, तब तो धन आएगा। संस्कार को गिरवी रखकर तब धन लाकर दूल्हा के पिता को देते हैं। आज कहेंगे कि आज जब से बहू आई है ना छोटी वाली, बड़ी परेशान कर दी है, कोई सेवा नहीं। कम से कम घर में खाना पीना खिला दे रही है, ये भी बहुत है। तो स्वतः आपको करना पड़ता। आप तो खरीद के लाए हैं भाई। वो तो कहेंगे कि अरे हम अपने पति को खरीदे हैं और सेवा हम करेंगे, सासू माँ सेवा करें। बड़ा नोट गिनने में अच्छा लग रहा था। अंदर से आवाज आएगा, अगर लड़का का पिता थोड़ा सोचेगा, इतने में फाइनल करो, फाइनल करो। उधर से आवाज आएगा, हाँ इतने में हो जाते का, इतना खर्चा है, इतना पढ़ाने में लगा है। आप कभी संस्कार मांगी नहीं और कहेंगे सेवा। अरे राम जी जन्म लेंगे और हमारे जैसा कथावाचक आपको सुनाएंगे और सुना के धन लेकर चले जाएंगे, उससे क्या फायदा? आपको कोई फायदा होना चाहिए ना जी। राम जी जन्म लिए एक बार और हम लोग जैसा कथावाचक हजारों हजार बार जन्म लिया है, लिवाए, उससे आपको क्या फायदा? बाबू साहब के यहाँ राम जी जन्म लिए और जन्म लेने के बाद उनका वनवास होता है। वनवास होने के बाद उनके पत्नी का हरण होगा। अरे किसी के पत्नी का हरण होगा तो डंडा उठेबे करेगा, मारपीट होबे करेगा, होगा ना जी। तो रावण भी हरण किया तो राम जी मारे, उसमें बड़ाई क्या? कोई बड़ाई नहीं। जब तक अपने हृदय को ओ मंगल भवनय मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर विहारी, जब तक इस महल को मंगल भवन नहीं बनाएंगे तब तक इस शरीर में, देखिए स्वतः हम लोग दशरथ हैं, हम लोग के पास 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, हम लोग भी दशरथ हैं महाराज। तो इस दशरथ के महल में जब तक सफाई नहीं होगा, खूब मुर्गा मांस खाओ, खूब शराब पियो, तो क्या भगवान आ जाएंगे? आएंगे भगवान? कभी नहीं आएंगे। कितनों अगरबत्ती दिखा दो, कभी नहीं आएंगे। जब इस हृदय को मंगल भवन बनाओगे तब राम आएंगे, और राम आएंगे तो संस्कार आएगा, संस्कार आएगा तो कार्य आगे बढ़ेगा, नहीं तो ब्याहे होगा, विवाह नहीं होगा। आजकल के फैशन है महाराज, सब हो गया, जयमाल नहीं होगा तो लड़का रुस जाएगा कि ना जयमाल नहीं होगा तो विवाह नहीं होगा। सेल्फी के जमाना है। आप जानते हैं एक चीज लोक रीति है, देखे होंगे
एक रीति क्या है, पूरे गांव वाले के समाज में घूंघट तो रहता नहीं है। आज के जमाने में घूंघट तो चला गया नीचे। जयमाल होता है तो पूरे गांव वाले बाराती सब लोग देखते हैं। अगर बाराती सब लोग देखते, ध्यान देंगे, और जैसे ही दुल्हन घर में जाएंगी ना तो इतना बड़का घूंघट लगवा देंगे कि ना पुतैया के कोई देखे ना। कहती है ना पुतों के कोई देखे नहीं। अरे उस समय जिस समय बंद करके ढक कर रखना चाहिए था, उस समय तो पूरे खुलेआम दिखा दिए, और आज जैसे घर में आते हैं तो इतना बड़ा घूंघट। स्त्री भी विचार करती है, मन मन में गाली देती होगी सासू माँ के, देखिए बूढ़े का। इसी पर एक छोटा सा भजन, केकरा केकरा से लुकाई बताइए अम्मा जी, बहू कर रही है सास से। जयमाल पे है, बड़ा सुंदर भजन है, भाव है। इसको गलत ढंग से नहीं ले लीजिएगा, इसको आत्म शुद्धि के लिए, आपके ज्ञान के लिए, आपको जानकारी के लिए दिया जा रहा है। सुनेंगे। जय श्री राधे। बोलो नारायण भगवान। शादी के पहले दिहनी सुनेंगे। कहते हैं कि आप शादी के पहला जिस दिन शादी है उस दिन क्या करते हो, जयमाल का व्यवस्था कराते हो। कभी कहती है लड़की, कहती है बहू, कहती है सास से। देखिए क्या क्या आज के जमाने में होता है, सुनेंगे। शादी के पहले दिन अरे सबका बताई तो बताई अम्मा जी, का बताई अम्मा जी, केकरा से लुकाई आ बताई अम्मा जी, केकरा से लुटाई आ बताए अम्मा जी। शादी से पहले दिन, शादी के पहले दिन सबका दिखाई तो बताई अम्मा जी, केकरा से लुकाई आ बताई अम्मा जी, केकरा से लुटाई आ बताए अम्मा जी। लड़की क्या कर रही है, लड़की कर रही है, बहू कर रही है, किससे लुका रहे हो। जब ढकना था तो खुलेआम दिखाए। सुनेंगे सुनेंगे। हाँ ब्याजी, बहू कहती है जब शादी फाइनल होने वाला था तो दो भसुर लोग आए देखने। आज कहते नहीं भसुर दूर रहिए, दूर स्पर्श हो जाएगा, सड़ जाएंगे, पाप लगेगा। क्या कहती है बहू, मामा मौसा संगवा में लेके अइले लूगो, मामा मौसा संगवा में लेके आके लूगो किसको कहते हैं, समूह को। मामा भी आए, मौसा भी आए, और लोग भी आए, वही कभी कहता है। देखिए बसुर के हाथे जब खैली मिठाई तो बताए अम्मा जी, केकरा से लुकाई आ बताई अम्मा जी, केकरा से लुकाई आ बताए अम्मा जी। किससे लुका रहे हो, भसुर के हाथ मिठाई का है भाई।
लड़का जो है कौन थोड़ा कम करे। आपका जो लड़का है ना आया था देखने, अर्थात हमारे जो पति वो आए थे, अपने तो आए थे, 2-4 को अपने मित्र को लेके आए थे। और मित्र लोग क्या पूछते हैं, ये नहीं पूछे कि हमारे घर में संस्कार है कि नहीं। कितना पढ़े हो है पढ़ाई। लड़का पहले बेरे पहले हमके देखे, संगवा में 2-4 दोस्त सबके लेके, संगवा में 2-4 दोस्त सबके लेके, जो दोस्त लोग पूछे लगले, दोस्त लोग पूछे लगे हमसे पढ़ाई तो बताए आज केकरा दिलू आप बताए केकरा से लुकाए का बताए अम्बा जी हो। हरि बोल सभी प्रेम से जय हो। हरि बोल जय हो। और क्या कहते हैं, ससुर जी के सागवा में आए पड़ोसी, ससुर जी के सागवा में आए पड़ोसी, देखे खातिर आइले हमारा के नाना दोस्ती। और कौन आया, ससुर जी आए और नंदोसी भी आए। और नंदोसी क्या करते हैं कि देखते हैं बहू लंबाई में कितना है। अरे लंबाई को क्या करोगे, आचार लगाओगे, संस्कार कहाँ संस्कार मिलेगा हमारा। और देखिए ये बारे का दमाद संग, बर का दमाद संगे नपले लंबाई तो बताए अम्मा जी केकरा से लोकाई आ बताए अम्मा जी केकरा से लुकाए का बताए अम्बा जी। कहती है इतना ही नहीं, लंबाई नापा जाता है कि बहुरिया कितनी लंबी है। यहाँ लंबाई नापोगे और घर में कहोगे संस्कारी बनो, संस्कार कहाँ से आएगा महाराज। और अंत में अब कहते हैं जयमाल वाला व्यवस्था, शादी से पहले करवा, जयमाला शादी से पहले कर जयमाला रहले बराती जुटल रहले मोहल्ला, रहले बराती जुटल अरे मोहल्ला। ये भी थे, ये भी कहते हैं अरे थोड़ा सा घूमटा उठाओ, थोड़ा पिक ले लेते हैं, फोटो ले लेते हैं। हाँ क्लोजअप ले लो। रिकॉर्डिंग कैले घूमटा उठाई तो बताए जय हो। हरि बोल आगे करा से बताए का दुआए अम्बा जी। पहले दिन शादी से पहले दिहले बताए तो बताए अम्मा जी जय हो। केकरा से लुकाए का बताए अम्बा जी। केकरा से लुकाए का बताए अम्बा जी। केकरा से बोलो नारायण भगवान की। इसीलिए हम युवा पीढ़ी भाइयों से निवेदन करेंगे, जो हमारे साथ में इतना दिन से सहयोग दिए हो भाई, तो आपका कल्याण तो चाहेंगे ना। हम यही कहेंगे 8 लाख नेट पे मत जाना, न तो बुलेट बने रहोगे।
यन्ना भाविता माऊ न योग्य पराभव कद्यांतमारोविन वर्ण योगी जनास्मरा। हाँ भाई, एक हमारे भक्त है, कल है 20 तारीख को। भगवान ऐसे ऐसे भक्तों को आगे बढ़ाते रहे। दीपक सोनी जी विश्वनाथ जी के तरफ से 3 बजे से सुबह तक खिचड़ी वाला व्यवस्था होगा। देखिए, कहने का मतलब है हमारे दीपक सोनी जी 3 बजे से लेकर रात तक, और अभी मतलब कब तक, प्रवचन के बाद तक जितना भी प्रसाद का व्यवस्था अर्थात खिचड़ी प्रसाद बटेगा कल, तो हमारे दीपक सोनी जी की तरफ से यह सहयोग मिलेगा। भगवान ऐसे ऐसे धर्मनिष्ठ को आगे बढ़ाते रहे और सभी लोग आगे बढ़कर इस धर्म यज्ञ को सहयोग प्रदान करते रहे, जिससे कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ते रहे। इस साल हुआ, पिछले साल भी होगा, उसके साल भी हो, ऐसा आप योगदान प्रदान करेंगे। आप लोग से निवेदन होगा कि हमारे जितने भी सहयोगी हैं उनका सहयोग आप लोग से होगा भाइयों। तो या जिनको चाहिए कि प्रसाद भोग लगाएं, या जिनको चाहिए कि हम तिल घी जो भी मंदिर में दें, या भंडारा रोज हो रहा है, लगभग 25 से 30 हजार प्रतिदिन खर्च है इस यज्ञ में, तो कुछ ना कुछ आप लोग सहयोग प्रदान करते रहें, यही हम कहेंगे। अब तो हम विवाह के बारे में थोड़ा सा बता रहे थे, उसके बाद थोड़ा दान के महत्व बताएंगे। तो हम कहेंगे कि आप अपने पुत्र का विवाह करें तो 8 लाख नेट पर न जाए, संस्कार पे जाए, नहीं तो 8 लाख नेट मांगेंगे ना तो आपका सेवा नहीं होगा। और बुढ़ारी में कहें अगर घर में जगह मिल गया तो मिल गया, नहीं तो वृद्धाश्रम खुला हुआ है, क्या सेवा करेंगे? हम तो मनाएंगे, बच्चे लोग से भी कहेंगे कभी सेवा मत करना सास का, ऐसा सास का काहे को सेवा करोगे, 8 लाख नेट लेके आए हो। तो हम यही निवेदन करेंगे कि जो भाई लोग हैं, हमारी युवा पीढ़ी लोग हैं, विवाह करो, समय आएगा, इस पर विशेष ध्यान देना। बोलो नारायण भगवान की। आइए हम लोग बलि चरित्र के बारे में श्रवण करेंगे। इसके बाद भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव। हमारे मुख्य जजमान रिंकू सिंह जी, इनसे निवेदन होगा कि थोड़ा बधैया सोहर गवाएगा तो कुछ तो चाहिए ना जी, निछावर टॉफी उफी मंगा दीजिए, कुछ नहीं मंगाइए तो चॉकलेट आदि मंगा दीजिए। हम ध्यान नहीं दिए, हमारी गलती है, लेकिन थोड़ा सा व्यवस्था करा देंगे। सुने पहले, एक धनिक साहूकार है जो कभी धर्म नहीं किया महाराज, कभी दान नहीं किया, कभी पूजा नहीं किया। एक गांव में रहा करता है, उस गांव में लगभग 400-500 घर की बस्ती है महाराज, और चारों तरफ नदी, रास्ता एक है और वो भी पतला रास्ता। गांव से निकलने का एक रास्ता है, पतला रास्ता, उसी रास्ता को पकड़कर सब गांव से बाहर निकलते हैं। उस गांव में एक दिन ब्राह्मण का आगमन होता है। ब्राह्मण आते हैं और 2-4 लोग से मिलते हैं, जैसे हम यहाँ आए, रिंकू जी से मिले, और हमारे अवधेश जी हुए, हमारे विक्की भैया हुए, इन लोग से मिले। हमारा विचार हुआ कि भाई यज्ञ हो जाए, पूजा हो जाए, तो इन लोग कहे ठीक है हम करेंगे। उसी प्रकार उस गांव में ब्राह्मण पहुंचते हैं और कहते हैं महाराज, साहू का जो गांव के मनमिंदा मुखिया हैं उनसे कहते हैं कि यहाँ भागवत हो जाए। भागवत हो जाता तो बड़ा उत्तम है होता, कभी यहाँ पूजा नहीं हुआ, कभी यज्ञ नहीं हुआ है। सभी लोग मान जाते हैं, भागवत कथा प्रारंभ होता है। और कथा कहाँ प्रारंभ होता है?
जो रास्ता होता है उसी रास्ते के सटे एक छोटा सा फील्ड टाइप का है, जगह है, उसी में व्यासपीठ बनता है और भागवत का कथा प्रारंभ होता है। एक बनिया अर्थात साहूकार प्रतिदिन वैश्यावृत्ति करने जाया करता था, कभी धर्म नहीं किया, प्रतिदिन वैश्यावृत्ति करता था। धर्म से इतना दूर भागता था कि कहीं अगर भागवत के एक श्लोक अगर कान में चला जाएगा तो कहीं पुण्य हो जाएगा, तो हमारा मति फिर जाएगा अर्थात बदल जाएगा। कभी भगवान का भजन नहीं किया। रास्ता एक ही था, प्रतिदिन जाता था, पर जाता था भागवत कथा इधर हो रहा है तो देखता उधर था, और जब उस रास्ते को पार करता था तो कान बंद करके जाता था कि कहीं कान में हमें मंत्र श्लोक चला ना जाए। अगर श्लोक चला जाएगा तो हमें पुण्य हो जाएगा महाराज। वैश्यावृत्ति करने 5 बजे से 8 बजे के बीच में जाया करता था, और 5 से 8 बजे के बीच कथा होता था प्रतिदिन। एक दिन का कथा परिपूर्ण हुआ, बनिया कान बंद कर निकल गया। दूसरे दिन का कथा प्रारंभ हुआ, उस दिन भी कान बंद करके निकल गया। तीसरे दिन का कथा वो भी नहीं सुना, निकल गया। चौथे दिन का कथा अर्थात कृष्ण जन्मा का कथा होने वाला रहता है। बनिया को वैसा कहती है कि आज यदि हमारे यहाँ आओगे तो 5 किलो लड्डू लेके आना और एक 9 लाखा हार लेके आना, तब मेरे घर में आना, नहीं तो मेरे घर में नहीं आना। और आना भी तो 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच, न उसके पहले आना न उसके बाद आना। समय निर्धारित हुआ कि इतने बजे बनिया को जाना है, साहूकार को जाना है। घर से तो निकल जाता है हमारा, एक हाथ में 9 लाख का हार, एक हाथ में 5 किलो लड्डू। लड्डू का वजन होगा ना, अब कान कैसे बंद करेगा जी? बंद तो कर नहीं पाएगा, दोनों हाथ में वजन है। देखिए, कहने का मतलब है दान का महत्व के बारे में हम बता रहे हैं। बनिया बेचारा कान बंद नहीं कर पाया। देखे होंगे गांव देहात से अगर जुड़े होंगे आप लोग, तो गांव में जो रास्ता होता है, रास्ते पे खूंटा गाड़ा जाता है जो गाय भैंस बांधने के लिए माना जाता है ना। रास्ता होगा, रास्ता के बगल में गाय बांधने के लिए खूंटा लोग गाड़ते हैं, पहले भी था आज भी है, खुट्टा जरूर होगा। अब वो बनिया बेचारा कान बंद करके दौड़ता है कि जल्दी निकल जाएंगे तो थोड़ा शब्द सुनाई देगा। अब इधर हमारे ब्राह्मण कहते हैं भागवत की कथा हो रहा है, भगवान कृष्ण के जन्म का समय आ गया, और सब लोग बोल रहे हैं श्रीमन नारायण 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 श्रीमन हरि नारायण नारायण राम 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 ओम सम 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 ओम राम 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 ओम सम 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 ओम राम 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 ओम राम 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 ओम सम 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 ओम राम 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 राम
यही चल रहा था उस समय। बनिया बेचारा दोनों हाथ में पकड़ा है, कान बंद कर नहीं पाया और देखना भी नहीं है भागवत को। अगर भागवत को देखेगा तो पुण्य हो जाएगा, देखना भी नहीं है तो देखता है उधर। बेचारे को एक खुट्टा में पैर लगता है, एक खुट्टा में पैर लगता है।
और हाथ से छूटता है। देखिए हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है महाराज, एक हाथ में नौलखा हार, एक हाथ में लड्डू, थोड़ा थोड़ा ट्यूनिंग में, हल्का हल्का। हाथ में लड्डू लिया रहता है। नाल भैया बोलो नारायण भगवान की जय। हाथ में बेचारे को लड्डू रहता है, एक खुट्टा में पैर लगता है। अब देखिए जब ठेस लग रहा है, जब लगता है तो जो कुछ हाथ में अगर रखे होंगे तो फेंका जाता है, और झटके से फेंकाया। और फेंकाया कहाँ? दोनों हाथ से छूटा और फेंकाया भागवत जी में चढ़ गया। भाई 9 लाख हार था है? और 5 किलो लड्डू। तो पंडित जी बोले जय जजमान, मनोकामना सिद्ध हो। देखिए इसका आवाज कम क्यों कर दिए? बोलो नारायण भगवान की। हाथ से छूटा लड्डू और 9 लाख हार भागवत जी के पुस्तक पे चढ़ गया। और जब चढ़ा तो जजमान जी को देखते हुए हमारे पंडित जी बोले जय जजमान, कल्याण हो। और हमारा शास्त्र कहता है अनन्याः चिन्तयन्तो माम ये जना पारुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं मवाम्यहम्। भगवान का वाक्य है, तुम मुझे मेरे लिए एक कदम बढ़ाओ, मैं तेरे लिए 1000 कदम बढ़ाऊं। भगवान का वाक्य गीता में, अगर गीता आप लोग पढ़े होंगे या सुने होंगे तो भगवान कहते यद्या न कर्ण भागे न योग्य सदागत प्रीतम प्रीत भावस्य नो योग्य तुमागत। तुम मेरी एक कदम बढ़ा दो, जय श्री राधे। चाहे जानबूझकर बढ़ाओ, प्राण ले लेना है अजय। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे। बोलो नारायण भगवान की जय। अब कहते हैं भगवान का वाक्य है जय श्री राधे कि आप जानबूझकर भजो या अनजाने में भजो। अग्नि का क्या काम है? जलाना, ठीक है ना? अग्नि का क्या काम है? जलाना। चाहे आप छुए, बूढ़ों बाबा छुएंगे कि हम बूढ़ा हैं, ज्यादा दिन धरती पर आ गए हैं, अगर छुएंगे तो हमको हाथ नहीं जलेगा, तो ऐसा हो सकता है? नहीं होगा। जब उनका भाई कहेंगे कि हम भी छू लेते हैं, अरे हमारे पास बड़ा खून है, गर्मी है, जाकर छू लेते हैं, हमको नहीं चलेगा, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। और बालक सोचेगा कि हम बालक हैं, हम इतने मासूम हैं, हम छू लेंगे तो अग्नि कुछ नहीं करेगा, उन्हें भी जलाएगा। अर्थात जैसे लोग छुए, चाहे जैसे लोग छुए। जय श्री राधे। ये बात को जो है ना, बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है दुनिया सारी। अब ना लो अब और ना लो अब परीक्षा हमारी, आए शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। और ना लो अब परीक्षा हमारी, आए शरण अब प्रभु हम हमारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी, झूठी है सारी दुनिया। जय हो, आवाज बढ़ाओ।
भरम अब है टूटा, समय ने किया सब रिश्ता झूठा। मोह माया में मती गई मारी, आए शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। बात समझ में आई अब हमारी, बात समझ में आई अब हमारी। झूठी है सारी दुनियादारी। जिन पे भरोसा करके समझा था अपना, टूटा भरम सारा मिथ्या था सपना। जिन पे भरोसा करके समझा था अपना, टूटा भरम सारा मिथ्या था सपना। मिथ्या था सपना और मैं उसी के फेर में था। और जब कान में पड़ा राम के नाम तो समझ में क्या मतलब की थी सबकी यारी, मतलब की थी सबकी यारी। आए शरण अब प्रभु हम तुम्हारी, बात समझ में आई अब हमारी। झूठी है सारी दुनियादारी। चंचल मन ने बहुत नचाया, धन ही कमाने का लक्ष्य बनाया। हे चंचल मन ने बहुत नचाया, धन ही कमाने का लक्ष्य बनाया। चैन गया उरी नींद बिचारी, चैन गया उरी नींद बिचारी। आए शरण अब प्रभु हम तुम्हारी, बात समझ में आई अब हमारी। झूठी है सारी दुनियादारी। और कान में जब भागवत कथा का राम नाम गया तो एक बात और समझ में आया, क्या अंतिम आशा भरोसा तिहारा, थक गया हूँ चहु ओर से हारा। अंतिम आशा भरोसा तिहारा, थक गया हूँ चहु ओर से हारा। दृष्टि दया की करो मंगलकारी, दृष्टि दया की करो मंगलकारी। आए शरण प्रभु अब हम तुम्हारी, बात समझ में आई अब हमारी। बात समझ में आई अब हमारी। झूठी है सारी दुनियादारी, झूठी है सारी दुनियादारी। बात समझ में आई अब हमारी। झूठी है दुनिया सारी, झूठी है सारी दुनियादारी, झूठी है सारी दुनियादारी। जय। हाथ से छूटा और भागवत जी पर चढ़ा गया। 5 किलो लड्डू और 9 लाख का हार। क्या वो जानबूझकर चढ़ाया था? बताइए, जानबूझकर तो नहीं चढ़ाया था, अनजाने में हाथ से छूटा और चढ़ गया।
और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं हुआ महाराज, और क्या हुआ, एक खुट्टा उसके सीने में गड़ गया, और गड़ गया तो 4 मिनट में उसकी मृत्यु हो गई। पर मरने से पहले 4 मिनट तक भागवत का कथा सुन लिया, कृष्ण जन्म का कथा सुन लिया कि भगवान इस धराधाम पे जन्म ले लिए, और जन्म लेने के बाद उनके हाथों से बेड़िया, उनके पिता के हाथों से बेड़िया खुल जाता है और भगवान को गोकुल ले जाकर पहुंचा दिया जाता है। उतना का वध हो गया, अर्थात 4 मिनट में इतना कथा वो सुन लिया। वो तो जानबूझकर सुना भी नहीं कि जानबूझकर सुना, अरे मरने वाला था, उठ नहीं सकता था, सुन लिया, कान बंद नहीं कर सकता था इसलिए सुन लिया। 4 मिनट का कथा सुन लिया महाराज। मरने के बाद यमदूत उसे घसीटते हुए यमराज के पास ले जाते हैं और कहते हैं नामानि कृतं नम योग भीदम न याज्ञ मंत्रं न वदान रूपम। हे यमराज, हे प्रभु, यह कभी दान नहीं किया, कभी पूजा नहीं किया, सदैव पाप ही पाप किया, बताइए इसका क्या फल है। यमराज अपने चित्रगुप्त को आदेश देते हैं, हे चित्रगुप्त, इसका क्या फल है देखा जाए। बनिया बेचारा डरे डरे किनारे खड़ा है कि हम तो कभी पुण्य नहीं किए हैं, हमारा क्या हल होगा। इतना मोटा मोटा डंडा लेके यम के दूत खड़े हैं, कब पीट दें। अगर सुनिए, यमराज के यहाँ अगर नरक में आप जाइएगा तो नरक में ताड़ना होता है महाराज। ताड़ना मतलब मार, अब ऐसा मार नहीं, गरम कढ़ाई है, उसमें आपको मिर्चा को तलते हैं ना, उसी प्रकार तलते हैं यम के दूत। यहाँ तो हम ये होता है, हमें ये विश्वास रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मरेंगे, यही ना यहाँ सोचते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लेकिन वहां मरेंगे नहीं। एक बार मरने में 1000 बिच्छू का डंक पड़ता, जितना दर्द होता है उतना मरने में दर्द होता है महाराज। एक बार अगर बिच्छू 100 बिच्छू एक बार एक जगह पे डंक मारे, और जितना कष्ट होगा उतना मरने में कष्ट होगा। इसीलिए तो मरने से लोग डरते हैं कि लोग बार बार मरा है, बार बार मरा है हमारा, 84,000 बार मरा है, तब मालूम है कि मरने में कितना डर है। इसलिए मरने से लोग डरता है। यहाँ इसलिए डरते हो, लेकिन वहां जाओगे तो मरोगे नहीं। कढ़ाई में डाल दिया जाएगा, तेल में, बड़ा कढ़ाई है, और तला जाएगा, तल के निकालेंगे, थोड़ा सा आपके यहाँ चमड़ी उमड़ी तो छूट जाएगा, फिर बाहर निकालेंगे, फिर उसके बाद दोबारा डालेंगे। अब यूं मन नहीं भरेगा, अब इतना करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, भुंजा देखे ना, भुंजाता है बालू में, उसी प्रकार आदमी को भूंजा जाता है, यमराज के दूत भूंजते हैं। ये रौरव नरक का विशेषता है, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये भागवत में वर्णन आया है। ताम्रश्री नरक अर्थात तांबे जैसा लोहा का छल्ला, तांबा लाल होता है ना, तो लोहा को अगर गर्म किया जाता तांबा बन जाता है। ताम्रश्री नरक तांबा टाइप का दिखने लगता है, और उसी पर लिटाया जाएगा, ऊपर नीचे तो लेटाया जाएगा उसी पे, और ऊपर से चादर के रूप में भी उड़ाया जाएगा। यहाँ होता क्या, जलकर मर जाते, पर वहां मरोगे नहीं। अब ये एक दिन नहीं, लाखों लाख वर्ष, जितना आपत्ति करना है कर लो, फिर तो यमराज डंडा लेके बैठले हैं, पर उसका भी निवारण है। जो भागवत से दूर जाता है उसे रौरव नरक में गमन करना पड़ता है। अब हम ये सोचेंगे कि हम बड़े घर में हैं, या हमें यहाँ से सुनाई दे रहा है, हम नहीं जाएंगे, तो क्या सोच रहे हैं, उनको नहीं मिलेगा,
उनको कुंभी पाक नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। कुंभी पाक नरक किसे कहते हैं? एक बड़ा सा घड़ा है, उसमें पानी को गर्म किया जा रहा है। गर्म होने के बाद अगर चावल को ऐसे नहीं ना आप डाल देते हैं, पानी गर्म होता है तब ऊपर से चावल डालते हैं, तो जिस प्रकार पानी गर्म होने के बाद चावल डाला जाता है वहां मानव को डाला जाएगा, ऊपर से चढ़ा देंगे, ढक्कन लगा देंगे। सोच लो कितना कष्ट है। तो कुंभी पाक जो भगवान से कथा से दूर भागता है, यज्ञ में दान आदि का सहयोग नहीं कर पाता है या दान देकर कहकर नहीं देता है, ऐसे प्राणी को विश्वासघाती करते हैं। तो विश्वासघाती के लिए कुंभी पाक नरक है। मित्रता से घात करे उसे कुंभी पाक नरक में जाना पड़ता है। और तामिश्री नरक में कौन जाता है? जो दूसरे का बुराई करे, उसको तामिश्री नरक में जाना पड़ता है। अब क्या सोच रहे हैं कि हम बुराई कर दिए, भगवान के भज लेंगे तो चला जाएगा? नहीं। एक बार कपड़ा में दाग लग जाता है तो क्या कपड़ा से दाग लग, कितना रीन पाउडर क्यों ना लगा लो, छूटेगा नहीं, क्योंकि दाग ये अच्छे नहीं है। ये दाग अगर पकड़ लेगा जब तक कपड़ा फट न जाए, दाग छूटता नहीं है सफेद कपड़ा से। उसी प्रकार यह तन एक सफेद कपड़ा है महाराज, और उस कपड़ा को हम लोग दाग लगा रहे हैं। अभी जो है दाग लगाते हैं, इनका शिकायत करना, उनका शिकायत, इतना पाप। कोई कहता है हम भगवान को नहीं मानते हैं। जो कहता है कि भगवान को नहीं मानते हैं वो विचार करो कहां से जन्मे हो? आम के खुड़रा से? कहां से जन्मे और हम भगवान को नहीं मानते हैं? आज लोग कहते हैं जन्मे कहां से हो? हम घर वाले को नहीं मानते, परिवार को नहीं मानते, हम ये नहीं मानेंगे, हम भगवान को नहीं माने। विचार करो माता के गर्भ में कैसे गए और कैसे रहे। वहां तो ऑक्सीजन का भी व्यवस्था नहीं है, हमारा टंकी है, फिर भी उसमें 9 महीना व्यक्ति रह जाता है। तो कुछ तो होगा, कोई तो होगा। अच्छा, कहते हैं कि भगवान को नहीं मानते हैं। विचार कर लीजिए, यही शरीर है, सुंदर क्रीम पाउडर, लिपस्टिक, हेन तेन सब लगाएंगे, और जब अंदर से ये आवाज निकल जाएगा ना, अर्थात भगवान निकल जाएंगे, तो कितनों आपके पति पत्नी से प्रेम करते होंगे। अब पति पत्नी में या प्रेमिका में खूब प्रेम होगा, खूब प्रेम। अगर आपके शरीर से जो आवाज है अर्थात भगवान अगर निकल जाएंगे तो कितनों लिपस्टिक क्रीम पाउडर लगाए ले रहेंगे, कोई छुएगा नहीं, दूर भागेगा, हटाओ हटाओ। एक दिन तो कैसे रख लेंगे कि बेटा आ रहा है, भाई आ रहा है, देख लेगा, लेकिन दूसरा दिन बदबू देने लगेगा शरीर। कहाँ गया क्रीम पाउडर? स्प्रे लगाते थे, 1 महीना रख लेना चाहिए था। इतना स्प्रे इतने जीवन में कितना खत्म कर दिए, कितना बोतल खत्म कर दिए होंगे, उससे रहना चाहिए था। वही बनिया तामिश्री नरक में जाता है महाराज। भगवान यमराज कहते हैं कि देखा इसका वही खाता देखा जाए, वही खाता में क्या है। कहते हैं चित्रगुप्त कभी पुण्य नहीं किया, कभी नहीं, पर अंतिम पृष्ठ 4 मिनट पहले 9 लखा हार दान किया। दान किया है कि छूट गया था हाथ से? लिखा है दान किया। 5 किलो लड्डू भोग लगा दिया, भोग लगाया था, बढ़िया भोग लगाया था, छूट गया था हाथ से। लेकिन वहां चित्रगुप्त के खाता में लिखा रहता है कि बनिया 9 लखा हार दान किया, लड्डू दान किया, भोग लगाया। भोग लगाया गया है। किसी ने कहा भोग लगाया है? नहीं, भोग नहीं लगाया है, चढ़ गया है। तो वही वाक्य आता है अग्नि वाला। जिस प्रकार अग्नि का महत्व है उसी प्रकार भगवान का महत्व है। भगवान कहते हैं कि तुम मुझे मेरे शरण में जानबूझ कर आओ, अनजाने में आओ। अगर एक कथा का एक वाक्य चला जाए का क्या फल है? दान करने का क्या फल है? जब नहीं मालूम चला तो सभी लोग कहाँ चलते हैं? ब्रह्मा जी के पास।
याद्या ब्रह्मरूपेभ्यो न योग्यम तुमान तवा। हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव, हम लोग आपके शरण में आए हैं। देखिए ये बनिया एक दिन नहीं, एक घंटा नहीं, 4 मिनट भगवान के कथा को श्रवण कर लिया और अंतिम में दान कर दिया, यज्ञ में दान कर दिया। इसका क्या फल है? ब्रह्मा जी भी अपना खाता खोलते हैं, देखते हैं, इसका फल मेरे पास नहीं है। तब कहाँ जाते हैं? शंकर जी के पास जाते हैं। शंकर जी से पूछा जाता है कि हे शंकर भगवान, आप तो राम जी के बड़े भक्त हैं, आप बताओ कि एक बार दान करने का, यज्ञ में दान करने का और लड्डू का भोग लगाने का, ढोलक का हार दान करने का क्या फल है, और 4 मिनट कथा सुनने का? कहते ये तो हमको मालूम नहीं। किसके पास चले हैं? सभी लोग ओम याद्या नमस्ताभ्यो न योग्या नारायण। सभी लोग नारायण के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे नारायण, आपके शरण में आए हैं। ये देखिए बनिया मेरे साथ चल रहा है। नारायण पूछते क्या हुआ, क्यों आया है? कहते महाराज 4 मिनट कथा श्रवण कर लिया, भागवत सुन लिया, हमारा आपका नाम ले लिया, यज्ञ में कुछ दान दे दिया, इसका क्या फल है? तो मुस्कुराते हुए नारायण कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, नारायण मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे इस बनिया के जैसा धनवान कौन है रे? 1 करोड़ वर्ष तक तप करता है, 1 करोड़ वर्ष तक, तब शंकर भगवान को प्रकट करता है, दर्शन करता है। 1 करोड़ वर्ष तक जो तप करता है वो शंकर भगवान को अपने सामने देखता है। शंकर जी के यहाँ गया था ना, 60,000 वर्ष तक जो तपस्या करता है वो ब्रह्मा जी को देखता है। और 1 जन्म नहीं, हजारों हजार जन्म लेकर, करोड़ों करोड़ बार जन्म लेकर तब करता है, मरता है, तब करता है, तब नारायण को प्राप्त करता है। बनिया को देखो, बनिया को देखो, कभी तप नहीं किया, कभी पूजा नहीं किया, सदैव वैश्यावृत्ति किया। आज यज्ञ नारायण में दान करने का महत्व देखो कि तीनों के तीनों धाम को एक बार घूम लिया और तीनों के तीनों देवताओं का एक साथ दर्शन कर लिया। इसके जैसा भाग्यवान कौन होगा? यज्ञ में दान देने का इतना महत्व है महाराज कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते नेति नेति यज्ञम्भ्यो न योग्या दान भाविता। मैं उसके बारे में नहीं बता सकता, वेद पुराण भी दान के बारे में नहीं बता सकता। दान का इतना महत्व है। पूछा जाता है महाराज ठीक है दान तो कर दिया पर इसका फल क्या है, उसके बारे में तो बताइए। नारायण कहते हैं इसका कोई फल नहीं, ये तो फल अनमोल है, इसका कोई फल नहीं, हम जितना भी करेंगे वो कम होगा। तो इसका कोई उपाय निकाला जाए महाराज। तो उपाय यही निकलता है कि एक दिन इंद्र का आसन दे दिया जाए। ये बनिया को एक दिन के लिए इंद्र का आसन दे दो, तब कहीं थोड़ा सा फल मिल सकता है। बनिया को इंद्र का आसन मिल जाता है। बनिया बड़ा खुशी खुशी, अरे हम कभी पुण्य करवे नहीं किए, हमेशा पाप करते थे, थोड़ा सा अनजाने में हम मरने से 2 मिनट पहले अभी हम सुन नहीं पाए, अनजाने में आज हम इंद्र के आसन पे बैठ गए। एक अतिथि हमारे यहाँ आए हैं, हमारे भाजपा युवा मोर्चा,
नहीं, हमारे आनंद पांडे जी, बीजेपी युवा मोर्चा प्रभारी हैं रांची महानगर के, और देवराज सिंह जी बीजेपी युवा मोर्चा पूर्व अध्यक्ष, अवनेंद्र प्रताप समाज सेवी निमटाड़ निवासी, राजेंद्र जी के बेटा है, राजेंद्र जी के बेटा हैं हमारे अतिथि आए हैं, इनका सम्मान करना सर्वप्रथम हमारा धर्म बनता है। तो हम निवेदन करेंगे रिंकू जी से कि जो यज्ञ मंडप का चुनरी आदि प्रसाद है दोनों सहयोगी को प्रदान कराया जाए। भगवान से हम यही निवेदन करेंगे कि लोग उत्तर उत्तर नेम टाण की वृद्धि कराते रहें, और क्या हम कर सकते हैं। बोलो नारायण भगवान की। हमारे देवराज सिंह जी हैं युवा मोर्चा नेता। सदैव इनके मनोकामना सिद्ध होता रहे, और ऐसे ही धर्म में सहयोग प्रदान करते रहे और आतिथ्य ग्रहण करते रहे। हमारे अवनेंद्र प्रताप जी हैं, इनसे भी हम यही निवेदन करेंगे कि ऐसे ही धर्म में योगदान और आतिथ्य ग्रहण करें, भगवान आपकी सभी मनोकामना को सिद्ध करते रहेंगे। बोलो नारायण भगवान की। हमारे पांडे भैया है, आनंद भैया है, इनका भी हर प्रकार से मनोकामना सिद्ध होता रहे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हम इन लोग से यही निवेदन करेंगे कि सदैव ऐसे ऐसे धर्म स्थान पे जाएं और भगवान से आशीर्वाद अवश्य ग्रहण करें, आतिथ्य सत्कार अवश्य कराएं, जो सदैव आपके अनुकूल होगा। क्योंकि यज्ञ में आने वाला जो प्राणी यज्ञ में या भागवत के शरण में ग्रहण करता है, किसी भी कामना को अगर चाहता है तो 41 दिन में पूरा करवा लेता है। अगर एक आपको अगर देखना है छोटा सा प्रैक्टिकल, तो आप ज़्यादा नहीं 187 बार यज्ञशाला का परिक्रमा कीजिए, और जिस कामना के लिए परिक्रमा कीजिए वह कामना आपका सिद्ध होगा। यह राघवेंद्र शास्त्री का ये भागवत का वाक्य है। अगर विश्वास नहीं है तो करके देखिए, अगर नहीं होगा आपका फलित तो हमारा नंबर लिखा हुआ है पंपलेट में, खूब गरिएगा। अगर श्रद्धा विश्वास होगा तो 180 से ऊपर परिक्रमा कीजिए, और जिस कामना के लिए करना है, या यज्ञ भूमि में प्रवेश करके पूजन में परिक्रमा करके या आतिथ्य सत्कार करके, जिस कामना के लिए आप श्रवण करेंगे या परिक्रमा करेंगे वह आपका सफलता से पूर्ण होगा। इना की फलानमा कर रहा है तो हम भी कर लें, कुछ मिल जाएगा अनन्य भाव से। क्योंकि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, जस जस पग आगे बढ़े कोटि ने यज्ञ समान। यज्ञ भूमि में प्रवेश करने से कोटि अर्थात करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है, और दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, इस जिंदगी में उसको प्रयोग कर सकते हैं। भागवत में केवल 7 मिनट 8 मिनट अगर सुनिए तो 7 दिन सुनिए, अगर 7 दिन नहीं हो रहा तो 7 घंटा सुनिए, ना सुनिए तो 7 मिनट सुनिए, वो भी नहीं सुनना है तो 4 मिनट सुनिए। अरे जिंदगी को जिंदगी से राज पाना चाहिए बाबा, जिंदगी को जिंदगी से राज पाना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। अरे जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। जय हो, जय हो। क्या जिंदगी हमारा। अगर इस जिंदगी में फलित चाहते हो तो थोड़ा सा परिक्रमा करके भाव से करके देखो, हम भी रहेंगे और आप भी रहेंगे, देख लेना। पर मन से करोगे तब। दिखावा में भगवान दिखावा से बड़े दूर हटते हैं।
तो हम कह रहे थे कि वो बनिया बेचारा कभी पूजा पाठ नहीं किया महाराज, पर अनजाने में भागवत जी पर दान कर दिया, अर्थात यज्ञ में दान कर दिया। शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश सभी लोग उपस्थित हो गए, देख कह रहे इसका कोई फल नहीं है, क्या किया जाए महाराज, इसका क्या फल? कहते कोई फल नहीं, कुछ तो बताइए। कहते एक दिन के इंद्र का आसन दे दिया जाए। एक दिन का इंद्र आसन दिया जाएगा तो पुण्य हो जाएगा? तो कहते नहीं, पुण्य नहीं होगा, पर थोड़ा सा पुण्य मिल सकता है। ये सब क्रिया को बनिया देख रहा था, साहूकार देख रहा था। ऐसे भी हमारा शास्त्र में वर्णन आया कि बनिया बड़े चालाक होते हैं। हाँ, ये सब क्रिया को लोग देख रहे थे, बनिया देख रहे थे। कहा कि वाह, अनजाने में दान किए इतना फल हुआ रे बाप, अगर हम जानबूझकर करते तो क्या फल होता। बनिया पूछता है, जब इंद्र बनता है, राजा बनता है, ब्रह्मा विष्णु महेश से कि अब यह आसन मेरा हुआ ना? ब्रह्मा जी कहे हाँ तुम्हारा है, तू जो कर लो, केवल 24 घंटा के लिए तुम राजा रहो, इंद्र रहो, 24 घंटा के बाद तुम्हें यहां से भगा दिया जाएगा। बनिया कहता है कि 24 घंटा में कहा इस आसन पर बैठेंगे, बैठने से अच्छा है हम कुछ कर जाएं। क्या करें? अरे अनजाने में हम दान किए थे तो इतना मिला, अब हम जानबूझकर दान करेंगे। गुरु जी को बुलाता है, बृहस्पति जी को, और कहता है आसन मेरा, तो मैं दान देता हूं। हे प्रभु, मंत्र बोलिए, हमारे पास कामधेनु गाय है, इंद्र के यहाँ कामधेनु गाय है ना। कहता है संकल्प बोलिए, गुरु जी बोलते विष्णु विष्णु विष्णु। हे गुरु जी आपका बनिया दान कर रहा, क्योंकि जान रहा है कि 24 घंटा का है, 24 घंटा के बाद तो छीना ही जाएगा। तो हम कहे 24 घंटा बैठेंगे, उससे अच्छा है पहले ही हम दान कर दें। दूसरा करता है क्या? एरावत हाथ किसका? तुम्हारा है इंद्र, आज तुम हो। गुरुजी विष्णु विष्णु आपका। गुरुजी को अपना आसन दे देता है, अर्थात एरावत हाथी दे देता है। पुनः कहता है कि ये इंद्र का आसन है, स्वर्ग लोक किसका? बनिया पूछता है स्वर्ग लोक किसका है गुरुजी? तो गुरुजी बोलते हो तुम्हारा। तो संकल्प लेता है, कहता है कि गुरुजी आज से आपका। दान दे दिया। अब एगो बचा है आसन, तो सोचता है कि थोड़ा आसन की भी आनंद ले लेते हैं। आसन पर बैठ गया और जैसे ही 24 घंटा में 15 मिनट हो रहता है, पहले तो सब कुछ दान दे दिया, 24 घंटा होने वाला है, 15 मिनट रुकता है, 15 मिनट बचता है। गुरुजी को पुनः बुलाता है, कहता है गुरुजी आसन भी मेरा है ना? हाँ तुम्हारा ही है, ये आसन भी मैं दान करता हूं। बड़ा चालाक है बनिया, जब तक बैठना था बैठ गया। कहा गुरुजी, देखा कि 1 मिनट बचा है, कहा मंत्र बोलिए, 1 मिनट बचा है अभी। ये इंद्र आसन गुरुजी आपका, अर्थात पूरा स्वर्ग को दान दे देता है। गुरुजी खुशी से आशीर्वाद दे देते, तुम्हारा मनोकामना पूरा हो। अब बताइए, किसी ब्राह्मण को, किसी गुरु को आप दान देंगे तो ब्राह्मण के आशीर्वाद ही देंगे। एक ब्राह्मण जाति ऐसा है महाराज कि आपको बढ़ने का कामना करता है कि हमारे जजमान सदैव बढ़ते रहें, बढ़ते रहें। हम यही विचार करते कि हमारे जो जजमान हैं वो फलदार वृक्ष हैं, जितना फल लगेगा उतना तोड़ के खाएंगे। हा? एक ब्राह्मण ही ऐसा जाति है जो मनाता है कि हमारे जजमान फलीभूत हो, जजमान आगे बढ़े, जितना बढ़ेंगे उतना दान करेंगे। क्या डॉक्टर बड़ाई करता है? डॉक्टर कहता है जितना बीमारी होगा उनके यहाँ घर में भर जाए। डॉक्टर कहता है, डॉक्टर का भी जजमान ही है हम लोग। डॉक्टर कहता है कि हमारे जजमान यहाँ जितना रोग हो सब मिला जुला के एक घर में हो जाए, कि जितना धन होगा समाहित कर लेंगे। वकील भी कहता है कि हमारे जजमान के यहाँ एकदम खटपट होता रहे,
कुछ ना हो तो पति पत्नी में झगड़ा हो जाए और चल जाए कोर्ट में, कुछ ना कुछ होता रहे। कोर्ट वाले भी और आगे नहीं बोलेंगे। बोलो नारायण भगवान की जय। सभी लोग। लेकिन एक ब्राह्मण जाति ऐसा है महाराज जो सदैव कहता है हमारे जजमान फले फूले। हमारे गुरु बृहस्पति जी आशीर्वाद दे दिए कि जो जाओ तुम्हारा जो भी मनोकामना है वह पूरा होगा। यमराज पुनः 24 घंटा होने वाला रहता है तो पकड़ता है बाल और खींचते हुए बाहर निकालता है। ठहरो ठहरो ठहरो, कहाँ ले जा रहे हो? बनिया बोलता है ठहरो ठहरो पहले देख लो। अरे हम बहुत पुण्य किए हैं। पुण्य किए हो? 24 घंटा में क्या पुण्य कर लोगे भाई? पुण्य करने का कोई समय नहीं, अगर 1 मिनट भी हो गया बहुत है। ये तो 24 घंटा पुण्य ही पुण्य किया। पुनः देखा जाता है भाई खाता, अरे 24 घंटा का समय मिला था, इंद्र का आसन दान कर दिया। अभी बताइए कि 5 किलो लड्डू भोग लगाया था तो 1 दिन के इंद्र का आसन मिला। एक नवलखा भोग भगवान पे चढ़ाया था तो 1 दिन के इंद्र का आसन मिला। आज पूरा का पूरा इंद्र आसन दान कर लिया, इसका क्या फल होगा महाराज? विचार करिए। पुनः ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाते हैं। विष्णु जी कहते हैं कि इसका एक ही फल है, इसे पृथ्वी पर भेजो। बनिया को यहां मत रखो नहीं तो पूरा बर्बाद कर देगा। पृथ्वी पर भेजो। पृथ्वी पर भेजा गया और महाराजा बनाया गया। दानों में दान करने वाले दानी श्रेष्ठ राजा बलि, वही बनिया बलि बना। बनिया बलि बना। बनिया को याद था कि हम दान देते थे, क्या हुआ, कैसा हुआ, कहां से हम कहां आ गए। तो बनिया दान देना नहीं छोड़ा, दान देते जा रहा है। बलि राजा से ब्राह्मण कहते हैं कि इतना दान देते हो, थोड़ा सा दान और करो। क्या करो? तुम 100 यज्ञ कर लो, तुम्हें इंद्र का आसन मिल जाएगा। अर्थात अच्छे कर्म कर लो। अरे अच्छे कर्म कर लो वरन पछताओगे। कहते हैं अरे अच्छे कर्म कर लो वरन पछताओगे। कर लो वरना पछताओगे। अच्छे कर्म कर लो वरना पछताओगे। जैसे आए जैसे आए जैसे आए दुनिया में वैसे लौट जाओगे। जैसे आए दुनिया में वैसे लौट जाओगे। कहता कभी जय हो। क्यों ये मारा मारी है, मेरी क्या तुम्हारी है। क्यों ये मारा मारी है, मेरी क्या तुम्हारी है। क्यों ये मारा मारी है, मेरी क्या तुम्हारी। सबकी आने सबकी आने सबकी आने बारी है।
नौका के आकार जो जनन में फंस गयो भव से है गयो अब न लागे जिया घर न परिवार में अब न लागे जिया घर न परिवार में लुट गई श्याम के प्यार 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 में अब न लागे जिया घर न परिवार 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 में लुट गई श्याम के प्यार 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 में दिल हुआ है उसी का दीवाना हुआ है उसी का दीवाना दिल हुआ है उसी का दीवाना दिल हुआ है उसी का दीवाना